हेलो दोस्तों, एग्जाम गाइड चैनल में आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज है 30 जुलाई और 30 जुलाई से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स होगा वो भी इसके साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखना और ध्यान से देखना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। और आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया गया है? तो इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। इस दिन को बाघ संरक्षण के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाने और एक वैश्विक प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए हर साल पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और इसे बाघ संरक्षण के कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए पहली बार साल 2010 में रूस में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर शिखर सम्मेलन में मनाया गया था। और इस सम्मेलन में मौजूद विभिन्न देशों की सरकारों ने 2022 तक बाघों की आबादी 2 गुना करने का लक्ष्य तय किया था। अच्छा, भारत में अभी कुल 50 टाइगर रिजर्व है और उनमें कुल बाघों की आबादी है 2967 और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 526 टाइगर है। अच्छा, इस साल इंटरनेशनल टाइगर डे का स्लोगन यानी नारा है देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोजगार बाजार पोर्टल को लॉन्च किया है? तो दिल्ली सरकार ने इस रोजगार बाजार पोर्टल को लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन में खराब हुई अर्थव्यवस्था को फिर से ठीक करने के लिए और नियोक्ताओं के साथ साथ नौकरी चाहने वालों को एक मंच पर लाने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया है। अच्छा, अब चलिए दिल्ली से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे दिल्ली की चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल और दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है जस्टिस DN पटेल। अच्छा, दिल्ली से जुड़े कुछ और करंट अफेयर्स भी आपको याद रखना है। जैसे दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना सुविधा केंद्र का निर्माण किया गया है और दिल्ली में भारत का पहला कोविड-19 टेस्टिंग लैब लॉन्च किया गया है और दिल्ली में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया है और अभी दिल्ली में पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान को शुरू किया गया है। और हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 आयोजित किए जाने की घोषणा की गई है? तो हरियाणा राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 आयोजित किए जाने की घोषणा की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण को 2021 में हरियाणा राज्य में आयोजित करने की घोषणा की है और इसे 2021 में टोक्यो ओलंपिक के बाद आयोजित किया जाएगा। अच्छा, अब चलिए हरियाणा और खेलो इंडिया यूथ गेम से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे हरियाणा राज्य की कैपिटल है चंडीगढ़, हरियाणा राज्य की चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा राज्य की गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य, हरियाणा हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस है जस्टिस रविशंकर झा और हरियाणा राज्य का राज्यसभा में सीट है 5 और लोकसभा में सीट है 10। और हरियाणा राज्य का राजकीय पशु है ब्लैक बाक, राजकीय पक्षी है ब्लैक फ्रैंकोलिन यानी काला तितर, राजकीय पुष्प है लोटस और राजकीय वृक्ष है पीपल का वृक्ष। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण 2018 में दिल्ली में आयोजित हुआ था और हरियाणा राज्य पहला स्थान हासिल किया था। इसके बाद 2019 में दूसरा एडिशन महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित हुआ था और इस साल यानी 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा संस्करण असम के गुवाहाटी में आयोजित हुआ था और तीसरा एडिशन का टॉर्च वाहक था हिमा दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मैकाडामिसेशन प्रोग्राम को शुरू किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में मैकाडामिसेशन प्रोग्राम को शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने सड़कों के सुधार के लिए इस मैकाडामिसेशन प्रोग्राम को शुरू करने की घोषणा की है और इसके तहत 11,000 किलोमीटर फेयर वेदर रोड्स निर्माण किया जाएगा। अच्छा, चलिए जम्मू कश्मीर से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था लेकिन अब 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड हो गया है। जम्मू कश्मीर की 2 कैपिटल है, एक है श्रीनगर जो गर्मी के समय यानी मई से अक्टूबर के बीच होती है और दूसरी है जम्मू जो सर्दी के समय यानी नवंबर से अप्रैल के बीच होती है। अच्छा, जम्मू कश्मीर की पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर है गिरीश चंद्र मुर्मू। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस है जस्टिस गीता मित्तल और जम्मू कश्मीर राज्य का राज्यसभा में सीट है 4 और लोकसभा में सीट है 5।
और हाल ही में जम्मू कश्मीर में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 6 स्ट्रेटेजिक पुलों का उद्घाटन किया है। जम्मू कश्मीर में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित देविका और पुनेजा पुल का उद्घाटन किया है। और जम्मू कश्मीर सरकार ने हाल ही में पोल्ट्री पॉलिसी 2020 को लॉन्च किया है। और जम्मू कश्मीर सरकार ने हाल ही में अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का नाम बदलकर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करने के लिए वैली बैंड को विकसित किया है? तो केरल की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड ने सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करने के लिए वैली बैंड को विकसित किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। ये डिवाइस एक पहनने योग्य हैंड बैंड है जो किसी अन्य व्यक्ति के साथ निकटता के मामले में अलार्म बजाकर सामाजिक दूरी बनाए रखने में मदद करेगी। यानी मौजूदा कोरोना वायरस महामारी के दौरान सामाजिक दूरी का जो मानदंड है उसका पालन करने में मदद करेगा। और कोई भी व्यक्ति अगर 1 मीटर के दायरे में आएगा तो ये डिवाइस अलार्म बजाकर अलर्ट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लखनऊ हरदोई रोड का नाम बदलकर किस नाम पर रखा गया है? तो लखनऊ हरदोई रोड का नाम बदलकर लालजी टंडन के नाम पर टंडन मार्ग रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। लखनऊ नगर निगम ने मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन के नाम पर लखनऊ हरदोई रोड का नाम बदलकर टंडन मार्ग रखा है। और साथ ही चौक चौराहा का नाम बदलकर लालजी टंडन चौराहा नाम रखा गया है। और इससे पहले 2018 में लखनऊ में हजरतगंज चौराहा का नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल चौक रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अच्युताराव का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो अच्युताराव एक बाल कल्याण कार्यकर्ता थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। ये है बाल कल्याण कार्यकर्ता अच्युताराव और हाल ही में इनका कोरोना वायरस महामारी के कारण निधन हो गया है। वे वालाला हकुला संगम के संस्थापक और अध्यक्ष थे और उन्हें बाल विवाह, बाल यौन शोषण की घटनाओं और बाल श्रम को रोकने में मदद करने के लिए जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश की किस खिलाड़ी पर डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो बांग्लादेश की क्रिकेटर काजी अनीक इस्लाम पर डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। यह है क्रिकेटर काजी अनीक इस्लाम और इनके ऊपर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड द्वारा डोप टेस्ट में विफल होने पर 2 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईआरसीटीसी ने किस बैंक के साथ मिलकर को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो आईआरसीटीसी ने एसबीआई के साथ मिलकर को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। इस कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड को रेल यात्रियों के सुरक्षित, सुविधाजनक और बेहतर यात्रा को सुनिश्चित करने के लिए लॉन्च किया गया है, जो उपयोगकर्ताओं को स्वाइप करने के बजाय पीओएस मशीन पर टैप करके अपने लेन देन करने में मदद करेगा। अच्छा, अब चलिए आईआरसीटीसी और एसबीआई बैंक से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। आईआरसीटीसी स्थापित हुआ था 1999 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसका चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है महेंद्र प्रताप मॉल। और एसबीआई स्थापित हुआ था 1955 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसका चेयरमैन है रजनीश कुमार और इसका मैनेजिंग डायरेक्टर है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट साइंस द्वारा आर्ट सिस्टम साइंस में लाइफ टाइम एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर अशोक साहनी को मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट साइंस द्वारा आर्ट सिस्टम साइंस में लाइफ टाइम एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। ये है प्रोफेसर अशोक साहनी और इन्हें आर्ट सिस्टम साइंस यानी पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज बन गए हैं? तो इंग्लैंड के क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड ने टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। यह है इंग्लैंड के गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड और इन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीसरे टेस्ट में इस माइलस्टोन को हासिल किया है। अच्छा, टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वालों की सूची में श्रीलंका के मुथाया मुरलीधरन पहले स्थान पर है और उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में कुल 800 विकेट लिए हैं। और दूसरे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूनाइटेड नेशंस के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल किया है?
तो भारतीय जलवायु कार्यकर्ता अर्चना सोरेन को यूनाइटेड नेशंस के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। यह है भारतीय जलवायु कार्यकर्ता अर्चना सोरेन और इन्हें यूनाइटेड नेशंस के जलवायु परिवर्तन पर एंटोनियो गुटेरेस ने अपने नए युवा सलाहकार समूह में शामिल किया है। अच्छा, अब चलिए यूनाइटेड नेशंस से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे यूनाइटेड नेशंस स्थापित हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को और इसीलिए 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे के रूप में मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसका सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस। और हाल ही में भारत को 2 साल के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नॉन परमानेंट यानी गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है और भारत अगस्त 2021 से 15 यूनाइटेड नेशन सदस्य देश के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। तो दोस्तों, ये था 30 जुलाई से 12 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और इसी तरह से मैं आपके लिए डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो लाता रहूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।